एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएगा आप सभी को। दरअसल शो के करंट ट्रैक में वनराज के बर्थडे पार्टी की खुशियां मनाई जा रही थी। वनराज की बर्थडे पार्टी में उनकी गर्लफ्रेंड काव्या और उनकी समधन राखी दवे भी आई थी और यहाँ खुशियाँ चारों तरफ फैली थी। और तो और यहाँ पर मिसेस राखी दवे ने खूब जमकर समधी वनराज शाह के साथ ठुमके भी लगाए, जिसे देख हर किसी का मुखड़ा जो है खिलखिला गया। लेकिन दूसरी ही तरफ काव्या के साथ वनराज को डांस करता देख हर किसी के यहाँ पर चेहरे की रंगत उड़ गई। और उनमें सबसे पहला नाम पाकी का है, जो कि अपने पापा को किसी और के साथ बंटता हुआ नहीं देखना चाहती हैं, जो यही चाहती हैं कि उनके पापा सिर्फ उनके रहें, किसी और के ना हो जाएं। बढ़ती उम्र में जा रही पाखी इस समय यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है ये जान नहीं पा रही हैं। तभी तो अपने मम्मा पापा के सेपरेशन को लेकर वो इतना ज़्यादा खुद पर प्रेशर फील कर रही हैं। अब यही प्रेशर उनके ऊपर एक ऐसी कहानी को लेकर आएगा जो कि इस शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी चौंका डालेगा। दरअसल शो में आप सभी की अनुपमा की कहानी अब एक और दर्द से गुजरने वाली है। अनुपमा के सामने क्या होगा, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर एक एक करके काफ़ी सारे हेर फेर हो रहे हैं कहानी के अंदर। लेकिन इसी के साथ दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डोज फुल ऑन इस शो के जरिए मिल रहा है। तभी तो इस शो का एक भी एपिसोड देखना बिल्कुल भी शो के डेली व्यूअर्स नहीं कर रहे हैं मिस। और अब इसी से जुड़ी हम तमाम जानकारी आप सभी के सामने लेकर आए हैं कि अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में क्या क्या होगा और साथ ही साथ आप सभी के शो में क्या नया देखने वाले हैं, वो सब हम आप सभी को अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। जी हाँ, एक तरफ जहां पर आप सभी के वनराज की बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन इस बर्थडे पार्टी पर पाखी और काव्या की लड़ाई ने सब कुछ उलट फेर कर दिया है। काव्या और पाखी की लड़ाई के बीच में वनराज जैसे ही पड़े वैसे ही यहाँ पर सब तहस नहस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पाखी का साथ न देकर काव्या का साथ वनराज ने दे दिया है, जिसके बाद से अब अनुपमा भी काफ़ी टेंशन में आ गई हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अगर मम्मा पापा में से जो खास उनके दिल में होते हैं, अगर वही सबके सामने उन्हें डांट दे तो उन्हें वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और यही वजह है कि वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस भी करते हैं। ऐसे में एक पाखी के लिए उनके पापा काफ़ी ज़रूरी हैं और पापा की बातें उन्हें चुभती भी हैं, इसलिए अब वो एक बड़ा कदम उठाने वाली हैं। जी हाँ, जारी ट्रैक की माने जाए तो वनराज की बर्थडे में काव्या भी शामिल हुई है, जिसके होने से हमेशा खुशी नहीं बल्कि बर्बादी होती है, वो तो आपको पता ही है। सब हैरान है कि काव्या इतनी अच्छी कैसे हो गई हैं। इधर काव्या राखी को बताती हैं कि वो सबको बर्बाद करने आई हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा पाखी को समझाती हैं, लेकिन वो बहुत गुस्से में होती हैं और चली जाती हैं। अनुपमा वनराज से कहती है कि आपके साथ वो इतने दिन से रह रही है, लेकिन आपने उसे थोड़ा भी नहीं समझा। उसकी उम्र है ऐसी और वो सभी रिश्तों को लेकर उलझ गई है। तभी काव्या कुछ बोलती है और अनुपमा उसे चुप करा देती हैं। इधर पाखी को समझाने के लिए अनुपमा उसकी कमरे में जाती है। अनुपमा उसे चुप कराती है और कहती है कि
तुम्हें सबके सामने ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुम काव्या के जैसी बनती जा रही हो। काव्या चाहती है कि वनराज सिर्फ उसके बनकर रहे और तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे रहें। पाखी कहती है कि वो काव्या और पापा से नाराज है क्योंकि दोनों ने उसे काफी हर्ट किया है। अनुपमा पाखी से कहती है कि तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि तुम्हें बार बार समझाया जाए। तुम गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देती हो। तुम अपनी गलती नहीं देखती हो। वो कहती है कि तुमने आज अपने पापा की पार्टी खराब कर दी। तुम्हें काव्या से इसलिए दिक्कत है क्योंकि उसे मेरी तरह खाना बनाना नहीं आता। वो कहती हैं कि तुम्हें तो इस बात से भी चिढ़ होती थी कि उसे खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता था। जी हाँ, ये सारी बातें हो रही हैं और इसी बीच यहाँ पर पाखी जो है अपना फैसला लेती नजर आ रही हैं। अकेले कमरे में बैठी पार्टी से दूर अपने कमरे में वो अपने मम्मा पापा के लिए लेटर लिख रही हैं। डियर मम्मा पापा, आप लोग मुझे प्यार नहीं करते। इनफैक्ट मुझे घर में कोई भी प्यार नहीं करता, इसलिए मैं आप लोगों की लाइफ से हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर चली जाती हूँ। और ऐसे में ये बातें कहकर वो अब इस घर को छोड़कर चली गई हैं। ये बात आप सभी की अनुपमा को तब मालूम चलेगी जब वो पार्टी में सभी को खाना देकर पाखी के लिए अपने हाथों से खाना लेकर जाएंगी उन्हें खिलाने के लिए। लेकिन उनके हाथ से खाना छूट जाएगा जब वो अपनी बेटी का ये लेटर देखेंगी। लेटर लेते हुए वो नीचे दौड़ी भागी आएंगी और वनराज को पढ़ाएंगी, जहां वनराज ये लेटर पढ़ेंगे और सभी पढ़कर ये सुनकर हैरान है कि आखिर पाखी ऐसा कैसे कर सकती है। अब पाखी को ढूंढने पूरी फैमिली निकलेगी एक नए ट्रैक पर, जहां पर क्या क्या होगा पाखी के साथ यहाँ क्या क्या नई कहानी मोड़ लेगी और कैसे पाखी इन लोगों को आगे की कहानी में मिलने वाली है, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि जब जब अनुपमा सोचती हैं कि वो यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दे, तब तब यहाँ पर सब कुछ गलत हो जाता है। जी हाँ, अनुपमा ने काव्या को इस बर्थडे पार्टी में इसलिए शामिल कराया क्योंकि वो चाहती थी कि यहाँ पर काव्या रहे और वनराज यहाँ पे काव्या के दूर जाने की वजह से यहाँ परेशान ना हो और काव्या को भी इस घर में होने के राइट्स मिले। लेकिन उनका यही फैसला इतना भारी पड़ा कि उनकी बेटी पाखी उनको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। जहां पाखी के जाने के बाद वनराज और अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, जिस घर की बेटी घर को छोड़कर चली जाए, एक लेटर छोड़कर, उस घर में कैसा माहौल हो सकता है, यहाँ पर अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कैसा घर का हर एक सदस्य परेशान होगा। अब यहाँ पाखी और अनुपमा को आप सभी की यहाँ पर लीला बा खूब सुनाएंगे। जब पाखी मिलेंगी उन्हें इस तरह से घर छोड़कर जाने के लिए सुनाएंगी, लेकिन उनके इस तरह से जाने के लिए वो काव्या को नहीं छोड़ेंगी। काव्या को ही वो इन सब की असली वजह मानेंगी और यही वजह है कि अब यहाँ पर तू मैं होती हुई शो में पूरी तरह से नजर आने वाली है। जिस शाह हाउस में कुछ समय पहले बर्थडे पार्टी का जश्न चल रहा था, अब कुछ समय बाद इस घर के अंदर हंगामों की आवाज आने वाली है और ये हंगामा आप लोगों को यहाँ पर फुल ऑन एंटरटेन करने वाला है। तो आप सभी एंटरटेनमेंट का ये डोज लेना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।